प्रिय दर्शकों, महाभारत में जब अर्जुन युद्ध करते हुए रणभूमि से बहुत दूर चले गए, तो उसी समय गुरु द्रोण ने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह रचने की योजना बनाई। क्योंकि अर्जुन के अतिरिक्त किसी भी पांडव को चक्रव्यूह भेदने का मार्ग नहीं पता था, इसीलिए अर्जुन के समीप न होने का लाभ उठाते हुए गुरु द्रोण ने पांडवों को चक्रव्यूह भेदने की चुनौती दी। गुरु द्रोण ने हमें चक्रव्यूह भेदने की चुनौती दी है, परंतु अर्जुन के अतिरिक्त हम में से किसी को भी चक्रव्यूह भेदने का मार्ग ज्ञात नहीं, और हम कायरों की भांति युद्ध की किसी भी चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकते। आप सब चिंतित ना हो, मुझे चक्रव्यूह भेदने का मार्ग ज्ञात है। परंतु तुम किस प्रकार चक्रव्यूह भेदने का मार्ग जानते हो पुत्र अभिमन्यु? जब मैं माता सुभद्रा के गर्भ में था, तब पिताश्री ने माताश्री को चक्रव्यूह भेदने का मार्ग बताया था, परंतु ये सुनाते हुए माता बीच में ही सो गई थी, जिस कारण मुझे चक्रव्यूह में जाने का मार्ग तो ज्ञात हो गया, परंतु चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग मैं नहीं जान सका। तुम चिंता न करो पुत्र, हम सभी तुम्हारे पीछे होंगे और तुम्हारे साथ ही चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे। इसके पश्चात वीर अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य द्वारा निर्मित चक्रव्यूह में प्रवेश किया, परंतु कौरवों की बहन दुशाला के पति जयद्रथ ने सभी पांडवों को घेर लिया और उन्हें चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। वो ऐसा करने में सफल हो पाया क्योंकि उसे महादेव से ये वरदान प्राप्त था कि एक दिन वो अर्जुन के अतिरिक्त सभी पांडवों पर भारी पड़ेगा। परंतु उसके पश्चात भी अभिमन्यु ने पूरी वीरता से चक्रव्यूह में प्रवेश किया, जहां दुर्योधन, कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य समेत कुल योद्धाओं ने बड़ी ही क्रूरता से एक साथ उस पर आक्रमण कर दिया। उन दुष्टों ने अभिमन्यु पर प्रहार कर उसके रथ को भी तोड़ डाला। अभिमन्यु पूरी वीरता से रथ के पहिए को अपनी ढाल बनाकर उन दुष्टों का सामना करता रहा, परंतु कुछ समय बाद उन्होंने अभिमन्यु की तलवार और रथ के पहिए को भी तोड़ डाला। वो शिकारियों की भांति उस बालक पर प्रहार करने लगे और फिर जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर इस प्रकार प्रहार किया कि उसी क्षण अभिमन्यु की देह ने उसके प्राणों का त्याग कर दिया। वो वीर बालक अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उन सब का सामना करता रहा और वो मात्र 16 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त हो गया। आज मुझे मेरा अभिमन्यु कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ है मेरा पुत्र? ये आप सभी के नेत्रों से आंसुओं की धारा क्यों बह रही है? बताइए मुझे, कहाँ है मेरा अभिमन्यु? अभिमन्यु जैसा वीर इस समस्त संसार में कोई नहीं अर्जुन। गर्व करना तुम अपने पुत्र पर, जो हस्तिनापुर की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। जैसे ही अर्जुन को अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिलता है, वो दुख, पीड़ा और क्रोध से भर उठता है। उसके हृदय में दर्द का सैलाब उमड़ पड़ता है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया? परंतु कैसे? क्या आप सब उसकी रक्षा के लिए युद्ध भूमि में नहीं थे? उत्तर दीजिए मुझे, उत्तर दीजिए। अर्जुन, गुरु द्रोण ने हमें युद्ध भूमि में चक्रव्यूह भेदने की चुनौती दी, और तुम्हारे अतिरिक्त हम में से केवल अभिमन्यु ही था जिसे चक्रव्यूह भेदने का मार्ग पता था, और आपने उसे अकेले उस चक्रव्यूह में जाने दिया। भैया, किस प्रकार आपने मेरे पुत्र को अकेला छोड़ दिया? हम उसे अकेले नहीं जाने देना चाहते थे अर्जुन। हमने ये निर्णय लिया था कि हम उसके पीछे रहकर उसके साथ ही चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाएंगे, परंतु उस जयद्रथ ने चक्रव्यूह के बाहर ही हमारा मार्ग रोक लिया, और इस कारण हम चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश ही नहीं कर सके। और उन सब ने हमारे अभिमन्यु को क्या कहा? उस जयद्रथ ने आपको चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश ही नहीं करने दिया। युद्ध में एक योद्धा के जीत के साथ ही दूसरे की मृत्यु निश्चित हो जाती है, परंतु एक योद्धा तक सहायता न पहुंचने देना सबसे बड़ा छल और अधर्म है। उस जयद्रथ ने मेरे पुत्र तक आपकी सहायता पहुंचने ही नहीं दी।
ताकि वो उन सब का सामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए। परंतु मुझे ये समझ नहीं आता कि अकेला जयद्रथ किस प्रकार आप सबको चक्रव्यूह के भीतर जाने से रोकने में सफल हो गया। अर्जुन, यदि जयद्रथ अकेला होता तो वो कभी भी पांडवों को चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सफल ना होता। अर्थात ये पार्थ कि जयद्रथ के साथ महादेव का वरदान था, जो उसने उनकी कठोर तपस्या कर उनसे प्राप्त किया था कि एक दिन वो तुम्हारे अतिरिक्त सभी पांडवों पर भारी पड़ेगा, और आज उसी वरदान का दिन था। इसी कारण वो ऐसा करने में सफल हो पाया। मुझे मेरे अभिमन्यु के शव के पास ले चलिए, मुझे मेरे अभिमन्यु के पास ले चलिए। जयद्रथ ने यह उचित नहीं किया माधव, उसने छल किया। मेरे पुत्र तक सहायता पहुंचने ही नहीं दी उसने, अन्यथा आज मेरा पुत्र जीवित होता। मेरे पुत्र को छीन लिया उसने मुझसे माधव, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि यदि मैंने कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि में समाधि ले लूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो पार्थ? ऐसी प्रतिज्ञा? अब यही मेरी प्रतिज्ञा है माधव। यदि मैं अपने पुत्र के हत्यारे का वध नहीं कर पाया तो मुझे जीवित रहने का कोई हक नहीं। अर्जुन की ली गई प्रतिज्ञा के कारण जहां सभी पांडव बहुत चिंतित थे, वहीं दूसरी ओर दुर्योधन और कौरवों की सेना अत्यंत प्रसन्न थी। परंतु जयद्रथ अत्यंत भयभीत था, क्योंकि वो जानता था कि अर्जुन जैसे श्रेष्ठ धनुर्धर से वो युद्ध में कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, और उसी के कारण तो उसके पुत्र की मृत्यु हुई है, तो अर्जुन कदापि उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। आज पुत्र का अंत हुआ, कल पिता का भी अंत हो जाएगा। उसके बाद तो युधिष्ठिर स्वयं ही अपने हथियार त्याग देगा और युद्ध में विजय होगी हमारी। आप यहाँ प्रसन्न हो रहे हैं और मुझे मेरी मृत्यु मेरे सर पर मंडराती हुई नजर आ रही है। मैं इसी क्षण सिंधु प्रदेश की ओर प्रस्थान कर जाता हूँ। मुझे अपने प्राण अधिक प्रिय हैं दुर्योधन। अरे आप भयभीत क्यों होते हैं? मैं आपको आपके रक्षण का वचन देता हूँ। हम उसे आप तक पहुँचने ही नहीं देंगे, और सूर्यास्त होते ही वो स्वयं ही अग्नि समाधि ले लेगा। यदि आप मुझे आश्वासन दे रहे हैं तो ठीक है, मैं कल युद्ध भूमि में आऊंगा, परंतु तुम सब मेरा रक्षण करोगे, उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगली सुबह अर्जुन अपना गांडीव धनुष लिए रणभूमि में पहुंचा, जहां कौरवों की सेना जयद्रथ के रक्षण के लिए उसके मार्ग में खड़ी थी। परंतु अर्जुन केवल जयद्रथ से युद्ध करना चाहता था, क्योंकि उसके भीतर जयद्रथ के प्रति अत्यंत क्रोध उमड़ रहा था। परंतु दुर्योधन ने उस पर प्रहार करना आरंभ कर दिया, जिसके उत्तर में अर्जुन को भी उस पर बाणों की वर्षा करनी पड़ी। दुर्योधन चाहता था कि उसके साथ युद्ध करते हुए ही संध्या हो जाए और अर्जुन अपनी देह का त्याग कर दे। परंतु अर्जुन के सारथी तो स्वयं श्री कृष्ण थे, तो भला वो किस प्रकार अर्जुन को कौरवों की माया में फंसने देते। अर्जुन, तुम इनके छल में मत फंसो। ये तुमसे युद्ध करके केवल तुम्हारा समय व्यर्थ करना चाहते हैं। तुम अपने मार्ग में आगे बढ़ो और जयद्रथ से युद्ध करो। आपने उचित कहा माधव, चलिए। जैसे ही श्री कृष्ण रथ को आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही गुरु द्रोण अर्जुन से कहते हैं, किसी शत्रु से चल रहे युद्ध को बीच में छोड़कर जाना कैसा नियम है अर्जुन? आप मेरे गुरु हैं गुरु द्रोण, शत्रु नहीं, और ये सब मेरे भाई हैं। आप में से कोई मेरा शत्रु नहीं। मेरा शत्रु तो जयद्रथ है, और मुझे उसका वध करने से आज कोई नहीं रोक सकता, ना ही आप और ना ही किसी के द्वारा रचाया गया कोई छल। चलिए माधव। अर्जुन अब जयद्रथ के समक्ष रणभूमि में उपस्थित होता है।
जयद्रथ को अपने समक्ष देखते ही अर्जुन के भीतर क्रोध का लावा उमड़ पड़ता है और अर्जुन को अपने समक्ष देखकर जयद्रथ भय से कांप उठता है और दोनों के बीच भीषण युद्ध का आरंभ होता है और अर्जुन जयद्रथ पर भारी पड़ने लगता है। तब दुर्योधन सहित कौरव उस युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए वहां भी आ पहुंचते हैं और युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए एक साथ अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगते हैं। तब उनके छल का उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण अपनी माया से सूर्य को काले बादलों से ढक देते हैं, जिससे आकाश में अंधेरा छा जाता है और सबको यही प्रतीत होता है कि सूर्यास्त हो गया। अर्जुन भी उस समय निराश हो जाता है और कौरव इस प्रसन्नता में मग्न हो जाते हैं कि अब तो अर्जुन अग्नि समाधि ले लेगा और वो इस बात का उत्सव मनाने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी श्री कृष्ण अपनी माया से सूर्य से काले बादलों को हटा देते हैं और पुनः सूर्य का प्रकाश हो जाता है और श्री कृष्ण अर्जुन को आज्ञा देते हैं। अर्जुन, जयद्रथ को उसके पिता से ये वरदान प्राप्त है कि जिसके हाथ से जयद्रथ का मस्तक धरती पर गिरेगा, उसी क्षण एक भयंकर विस्फोट के साथ उस व्यक्ति के सर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए तुम इस प्रकार उस पर बाण छोड़ना कि उसका मस्तक उसके पिता की गोद में जाकर ही गिरे। जो आज्ञा माधव। श्री कृष्ण की माया के कारण सभी कौरव उत्सव में व्यस्त हो गए और उनका ध्यान युद्ध से भटक गया। तब श्री कृष्ण की आज्ञा पर अर्जुन ने इस प्रकार जयद्रथ पर अपना बाण छोड़ा कि उसका शीश जाकर उसके पिता वृद्ध शत्र की गोद में जा गिरा, जो एक वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे। जैसे ही जयद्रथ का शीश उनकी गोद में जाकर गिरा, वो अचानक भयभीत होकर उठ खड़े हुए और जयद्रथ का शीश धरती पर गिर गया। उसका शीश नीचे गिरते ही एक भयंकर विस्फोट के साथ ही उसके पिता के शीश के भी 100 टुकड़े हो गए और इस प्रकार जयद्रथ के साथ ही उसके पिता का भी अंत हो गया। प्रिय भक्तों, आपको अगर ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। छल से युद्ध लड़ने वाला और छल से वार करने वाला कोई योद्धा नहीं, अपितु कायर है। इसीलिए अपने जीवन को किसी कायर की भांति नहीं, अपितु सदैव एक योद्धा की भांति जिए, जो छल से दूर हो और नैतिकता से पूर्ण हो। क्योंकि जिस छल से आप किसी के प्राणों की क्षति करते हैं, एक दिन वही छल आपकी मृत्यु का कारण बनता है, जिससे केवल आपको ही नहीं अपितु आपके प्रियजनों को भी क्षति पहुंचती है।